हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सोल्व किया था और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड टेंजेंट 15। यहां पर इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं दोनों के दोनों, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या है ये, साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 75 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। राइट स्टूडेंट, अब आपको पता है यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला होगा कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलों के बिना आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर मैं ए ले रहा हूं 45 और बी ले रहा हूं 30। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए यानी कि 45 और साइन बी। राइट स्टूडेंट, अब वैल्यू पुट करिएगा। साइन 45 क्या होता है हमारा, 1/√2 और उसके बाद कॉस 30, ये मल्टीप्लाई है, बेशक से कोई भी साइन ना लिखे तो मल्टीप्लाई होता है। cos 30 साइन 60 के इक्वल होता है, यानी कि √3/2 प्लस cos 45 1/√2 और साइन 30 हमारा क्या होता है 1/2। अब ध्यान से देखिए, सोल्व करते हैं हम इसको। √3 डिवाइड बाई 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2√2। फर्दर सोल्व करते हैं इसको, एलसीएम ले लेते हैं हम 2√2 और ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1। अब यहीं तक हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप फर्दर चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि जो भी आंसर आया है हमारा, इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे, √3 प्लस 1 2√2, इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर क्या जाएगा √2 √3 प्लस 1 और नीचे क्या जाएगा √2 कितना होता है 2 और 2 इंटू 2 4। तो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने साइन 75 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो कि है टेंजेंट 15 डिग्री। और जो टेंजेंट 15 डिग्री है वो भी आपने फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, टेंजेंट 15 डिग्री। अब मोर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये जो 15 डिग्री है हमारा, इसको आप किन एंगल्स के एडिशन में या किन एंगल्स के सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, इसको फॉर्म में लेकर के आएंगे। अब ध्यान से देखिए, जिसकी वैल्यू, जिस टी रेशो की वैल्यू आपको इजीली पता है। अब ध्यान से देखिए, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, या फिर 60 माइनस 45, आपकी मर्जी है। मैं यहां पर यूज कर रहा हूं टेंजेंट 45 माइनस 30 डिग्री। राइट, अब फिर से यहां पर एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है कि टेंजेंट ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, आपको याद रहना चाहिए, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। राइट, तो इस फॉर्मूले को मैं यहां पर यूज करूंगा। यहां पर ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है और बी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, ये ए है हमारा, ये बी है। 1 प्लस टेंजेंट ए यानी कि टेंजेंट 45 डिग्री
टेंजेंट बी यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री, वैल्यू पुट करिएगा आप। टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है स्टूडेंट, माइनस टेंजेंट 30 1/√3 होता है, 1 प्लस टेंजेंट 45 1 होता है और टेंजेंट 30 1/√3 होता है। तो इस 1 को तो मैं यहां से हटा देता हूं। तो न्यूमरेटर में क्या है हमारा 1 माइनस 1/√3 और डेनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस 1/√3। तो फर्दर सोल्व करते हैं। यहां पर हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या आता है हमारा √3, तो √3 माइनस 1 और डेनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या है √3, तो ये 1 प्लस है हमारा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा √3 प्लस 1। तो यहां पर मैं √3 से √3 क्या कर सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1, ये हमारा आंसर है। लेकिन हम इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। अब ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर बन रहा है, यानी कि √3 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है। आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2। तो हमारे पास आंसर आता है 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 2। और अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है 2 माइनस √3 और डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल करने के बाद हमारे पास आंसर बचता है 2 माइनस √3। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x साइन π/4 माइनस y। इसको आपने प्रूव करना है साइन x प्लस वाई के। ठीक है, LHS हमने लिख दिया है, कंप्लीट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है हमारा π/4 माइनस x, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं a, और ये जो π/4 माइनस y है इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं b। अगेन यहां पर ये a है और यहां पर क्या है b है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, मैं किसको पुट कर रहा हूं, लेट π/4 माइनस x इज इक्वल टू a और π/4 माइनस y इज इक्वल टू b। अब इस पुटिंग के बाद हमारा जो LHS है वो किस फॉर्मेट में आता है, ध्यान से देखिएगा, cos a, ये cos a हो गया, सिमिलरली cos b माइनस ऐसे ही sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि जो cos a cos b माइनस sin a sin b होता है हमारा, वो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b के। तो यहां पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos a प्लस b के। अब जो वैल्यू हमने कंसीडर की थी, लेट की थी, उसको हम यहां पर पुट कर देंगे और देखिए हमारा क्या LHS फॉर्मेट बनता है। a की जगह मैं क्या लिखूंगा, π/4 माइनस x प्लस b की जगह मैं क्या लिखूंगा, π/4 माइनस y। फर्दर सोल्व करते हैं, cos। अब ध्यान से देखिए, ये और ये एंगल हमारा प्लस में है, तो π/4 प्लस π/4 कितना होता है, π/2 होता है, माइनस x और y दोनों माइनस के हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं माइनस x प्लस y। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, cos π/2 माइनस थीटा,
आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं cos 90 माइनस जो थीटा होता है हमारा, या cos π/2 माइनस थीटा होता है, वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा का। फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फॉर्मूले मैं यहां पर लिख रहा हूं और आपको ये फॉर्मूले अलग से डायरी में नोट्स के रूप में भी बनाने हैं, राइट। अब ध्यान से देखिए, cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। थीटा क्या है, x प्लस वाई, और यही क्या था हमारा RHS। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मूलों के बिना ये सोल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि टेंजेंट π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाय टेंजेंट π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन काफी इजी है स्टूडेंट्स, अगर आपको यहां पर दो फॉर्मूले जो है वो लर्न है। ध्यान से देखिए, जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो क्या है, टेंजेंट ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और सेकेंड फॉर्मूला जो माइनस के लिए है, टेंजेंट ए माइनस बी, तो साइन चेंज हो जाते हैं, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी और 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। मेन डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हेल्पफुल होंगे काफी, बस आपने इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा, टेंजेंट ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है π/4 और बी की वैल्यू क्या है, x है। तो फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं, टेंजेंट ए मींस टेंजेंट π/4 प्लस टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी डिवाइड बाय, नीचे भी फॉर्मूला लगाते हैं, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अब आपको पता है कि जो टेंजेंट π/4 है, टेंजेंट 45 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस, अब यहां पर ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो क्या हो गया 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय ये भी 1 है, 1 प्लस टेंजेंट एक्स। अब ध्यान से देखिए, रिवर्स हो जाएगा ये जो 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, मिक्सअप मत कर देना एक्स के सिंबल के साथ। और ऊपर ध्यान से देखिए, 1 प्लस टेंजेंट एक्स की मल्टीप्लाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स से करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही नीचे 1 माइनस टेंजेंट एक्स की मल्टीप्लाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स से करेंगे तो उसका भी क्या होगा, स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स, यही क्या था, हमारा RHS था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। वन मोर रिक्वेस्ट, इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।